नमस्कार। चलिए, आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ अभी तक? देखो, हम जैसे हम थे वहां पे गए थे लाल किले के ऊपर, नहीं, टकैत जब जी का बीजेपी नेताओं को पीटा जाता है आप कहते हैं कि हमने रेल बना दी। किस सीनियर आदमी ने कहा? नहीं, बहुत सारे किसने कहा? बहुत सारे जो पोस्ट हैं किसान जो फेसबुक पेज है सभी के, वो डालते कि आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो अरे कर भाई, दिया, आज हमने वो ये कर दिया। बात भी बीजेपी वाले करा रहे बीजेपी हैं। नेताओं के सुनो, कुर्ते तक पाड़ दिए जाते हैं। सुनो जी। ये बात भी बीजेपी के गुंडा तत्व करते हैं, ये समाज को बांटने के लिए। जैसे आपने देखा भी होगा, हरियाणा में भी प्रयास करा आपस में जातियां लड़वान का। ये गुंडा तत्व हुई है ना जो बीजेपी का, वो इस तरह की पोस्टें वायरल करता है। हम तो किसान तो वो हैं गांधी को मानने वाले, और नौजवान। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हो। हमारे साथ इस वक्त युवा किसान नेता अक्षय नरवाल मौजूद है। सबसे पहले तो अक्षय भाई राम राम। राम राम भाई, आपको भी राम राम, आपके दर्शकान भी राम राम। बिल्कुल। अक्षय भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल की बात करते हैं, करनाल के अंदर केंद्र बिंदु बना हुआ है इस वक्त किसान आंदोलन, और एसडीएम की जो वीडियो वायरल होने लग रही है कि किसानों का सिर तक फोड़ दीजिए। सबसे पहले तो उन्हीं के बारे में, आयुष सिन्हा है जो, क्या राय है आपकी एसडीएम के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो एसडीएम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जी, सरकार का आदमी है। सरकार ने ऊपर तक उसने समझनी चाहिए। मेरे को तो समझ नहीं आती, इतना बड़ा ऑफिसर होके इतनी बेवकूफी क्यों कर सके है। सरकार तो आनी जानी चीज है, तड़का दूसरी आगे फिर की जाएगा है। ये धरती छोटी पड़ जाएगा इस आदमी आने। सरकार तो 2-4 साल तो ही रहोगी, फिर पब्लिक में आना, पब्लिक के काम करने। तो मैं एसडीएम साहब ते निवेदन यो करना चाहूंगा, थोड़ा सा बुद्धि ने सेंटर में लाके ये नेताओं की जूती चाटनी बंद करके थोड़ा अपनी इंसानियत वाली बात भी करो। तो उन खातर तो मैं इतनी बात कहना चाहूंगा। और दूसरा, एसडीएम साहब ने थोड़ा देखना चाहिए, बोल दिया भी और कर दिया भी, बड़े जिम्मेदार पद पे हैं। चलो, अब क्या लगता है, क्योंकि किसानों ने लघु सचिवालय का, आरडीसी कार्यालय का घेराव भी कर रखा है, तो क्या लगता है कि किसानों की जो मांग है, क्या उनको माना जाएगा सरकार की तरफ से? हालांकि अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। 2 बार मुलाकात भी हो चुकी है करनाल प्रशासन से, लेकिन नहीं अभी तक सुलह बनी है। अजय भाई, आपको ऐसा लग रहा है कि किसानों की मांगों को नहीं माना जाएगा जी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा लग रहा है बिना मनवाए किसान उड़े तो उठ जाएंगे? नहीं, तो किसान भी तो उड़े तो बिना। अनिल विज जो हरियाणा के गृह मंत्री है, उनका भी एक बयान आया है, किसान जैसे आप जैसे युवा किसान जो जोश में एक ललकार भरते हैं, उसी को देखते उन्होंने कहा है कि हम क्या किसी के कहे से क्या हम किसी को फांसी तड़वा दे, ऐसा भी तो उन्होंने कहा है ना। अरे भाई, सही ना सही और गलत ना गलत तो कब होगा? हम फांसी तोड़ने की बात कोड बका, आप जांच करवाओ, जब तक जांच उनको सस्पेंड करो। हमारे सीनियर किसान नेता कोई भी बयान दे दे हैं, हम कितने भी चले जाओ, हमारे कितने फोटो भी पा जाओ, हमारे खिलाफ ये ऑर्डर काट दे हैं। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं जांच होगी, दोनों तरफ से होगी, किसानों का की भी जांच होगी और उस तरफ से एसडीएम साहब की भी होगी, तो दोनों की जांच करें। क्या इसके लिए आप हैं? ठीक है, किसानों के ऊपर भी कार्रवाई हो। मैं एक चीज कह रहा हूँ, हमारी तो जांच नो, जब तक आंदोलन चल, जब तक करने लग गए थे, और आगे भी खुले मैदान ही सरकार की काना पर लगाम है, जिसकी जांच करना चाहो करो। और अगर कोई भी गलत आदमी है, वीडियो वायरल होने लग रही है 30 सेकंड के, एक बुजुर्ग किसान, हालांकि मुझे वो मिले भी थे, वो कसी लेकर के पुलिस के पीछे भाग रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का कहना कि कसी लेकर के पीछे भागेंगे, फिर कुछ तो करेगी पुलिस कार्रवाई। देखो, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, वो मैं मौका ही क्यों दे रहे रोड पर लेकर हमने पुलिस आड़ा पाछा कसी लेकर भाजना पड़े? वो क्यों मौका दे रहे किसानों को? किसान खेत में रहने दो, खेत में किसी तक काम करने दो। ये जो सारी बात हो रही है, सरकार की गलत नीति और सरकार द्वारा ये प्रोपोगेंडे जो बार बार रोज के रचे जा है, इस वजह तो हो रही है। दूसरा, इतने पुलिस वाले उसने घेरे थे, वो क्या करेगा भाई? अगर वो डंडे नहीं मारेंगे तो कसी वाला किसान क्या करेगा? और देखा अपने जिस दिन बस्ताड़ा टोल प्लाजा के ऊपर लाठीचार्ज किया किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कई जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के, फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली कई लोगों ने कि जब किसान किसी भी बीजेपी नेता को, पंजाब के अंदर भी एक नेता को नंगा करके भगाया, जब किसान किसी को पीटते हैं तो वो कहते हैं कि आज हमने वहाँ पर उस नेता को भगाया, आज हमने ये किया, आज हमने वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन जब किसान खुद पीटते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म किया। जब किसान किसी गांव में पाबंदी लगाते हैं तब तो कहते हैं कि हमने उस वहाँ पर पाबंदी लगा दी। क्या लोकतंत्र के अंदर किसी को अधिकार नहीं है गाँव में आने का? देखो, बहुत सही सवाल किया आपने जी।
और बड़ा दिल से जवाब देना चाहूंगा इस सवाल का। जी। आप एक चीज देखो, आपने एक बात कही कि किसान नेताओं के जब सिर फोड़े जाते हैं तो वो कहते हमारे सिर फोड़ दिए, बेचारे बन जाते ठीक है। हैं, जी। इसके साथ एक बात और जोड़नी चाहिए अजय भाई, हमने न्यू भी कही है भाई, हम शांति प्रिय तरीके से चलेंगे। चाहे गुरनाम चढ़ूनी का बयान सुन लो, टिकैत जी का बीजेपी नेताओं को पीटा जाता है, आप कहते हैं कि हमने रेल बना दी। किस सीनियर आदमी ने कहा? नहीं, बहुत सारे नहीं, किसने कहा? बहुत सारे जो पोस्ट हैं किसान जो फेसबुक पेज है सभी के, वो डालते कि आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो अरे कर भाई दिया, आज हमने वो ये कर दिया। बात भी बीजेपी वाले करा कर रहे बीजेपी हैं। नेताओं के सुनो, कुर्ते तक पाड़ दिए जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, जी। ये बात भी बीजेपी के गुंडा तत्व करते हैं, ये समाज को बांटने के लिए। जैसे आपने देखा भी होगा, हरियाणा में भी प्रयास करा आपस में जातियां लड़वान का, ये गुंडा तत्व हुई है ना जो बीजेपी का, वो इस तरह की पोस्टें वायरल करता है। हम तो किसान तो वो हैं गांधी को मानने वाले और नौजवान भगत सिंह को मानने वाले। आज हमारी भी 23-24 साल उम्र है, हम भी भगत सिंह की उम्र में होकर और गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन में समाधान चाहते हैं, जो गांधी तरीका अपनाया कर दे। मैं अपने एक बात कहूं, सारे सीनियर किसान नेताओं ने एक बात कही है, वो पुलिस हमारे सिर फोड़ दे, गोली चला दे, जो करना कर दे, हमारा हाथ नहीं उठेगा। मोर्चे की तरफ तो हमेशा यह बात रहा हुआ है। लेकिन भाई जब सीनियर लोग लीड करते हैं, इस तरह की कोई समस्या नहीं आती। जब कोई भी, क्या ये बीजेपी के आदमी अंदर घुसते नहीं क्या? सीनियर नेता जितने भी हैं, आप कह रहे हैं कि सीनियर नेता जब लीडरशिप करते हैं, सीनियर नेता जो आज तक जो हरियाणा के अंदर जहां पर भी लाठीचार्ज हुआ, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उस दिन सीनियर नेता हमें एक भी नहीं दिखाई दिए। बाद में जाते हैं, बाद में धरना लगा देते हैं। या टोहाना की बात करें या हिसार की बात करें, रोहतक की बात करें, करनाल की बात करें, सीनियर नेता सभी बाद में जाते हैं, पहले क्यों नहीं जाते जिस दिन लाठीचार्ज होता है? आप एक चीज देखो जी भाई, जैसे हम हिसार में मिले, दुष्यंत का विरोध कर रहे थे, एयरपोर्ट पर दुष्यंत जी आ रहे थे। बिल्कुल। आप एक बात बताओ, आप भी वहां पहुंचे, हम भी वहां पहुंचे, हमें वहां पता था क्या लाठीचार्ज होगी या नहीं होगी? नहीं पता। कल किसी अन्य जगह प्रदर्शन हो, वहां किसी को पहले कौन प्रिडिक्ट कर सकता है लाठीचार्ज होगी या नहीं होगी? आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? नहीं है। तो सरकार ने बेरा होगा भाई के रचना हमने नया काम, तो वो प्रिडिक्शन ही नहीं होती भाई। और किसको ऐसे पता होता भाई लाठीचार्ज उड़ो होगी कि नहीं होगी? और दूसरी बात भाई, माम कहूँ, माम खुद, मैं खुद और जितने सीनियर लोग कहने लाग रहे, अगर मामने कोलुम पीड़े तभी इस आंदोलन का समाधान होता हो ना, मामा अपना शरीर तो ही देना तैयार। हाँ, हम यह बात कहते हैं भाई, कोई भी आदमी, कोई भी जो जिम्मेदार आदमी होगा इस आंदोलन में, हो सकता भाई कई बार हर जगह सब लोग ना पहुंच पाए, लेकिन मैं ये बात जरूर मानता हूं, सब अपनी आत्मा तय अपने मन तक मेहनत करने लग रहे हैं। इसी वजह से 9-10 भी नहीं आंदोलन चल गया और भी आगे चल लगा। अगर कि मैं कमी पेशी होंगी ना, नीत में नीतियां में गड़बड़ होंगी, तो इब्तिया सरकार में हमने गोड्या तले दे लेंदी। इतनी भली सरकार कड़े भाई यार। और मैं खुद उस बात ने रिपीट करूं भाई, अगर किते आप सब ने भी लाग गए या किसी और सरकार के आदमी ने भी लाग गए, हम अपना शरीर तो ही देने तैयार हैं। किसान समाज का भला करो या सरकार। चलिए, आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ अभी तक? देखो, हम जैसे हम थे वहाँ पे गए थे, लाल किले के ऊपर भी गए थे, और जैसे दुष्यंत जी का भी वहाँ पे विरोध करने गए थे। हमारे पास फोन वोन बहुत आते हैं, हमारी जानकारी भी पहले बहुत ली जाती है, लुकआउट नोटिस भी निकाले गए हैं। लेकिन एक चीज देखिए, या सरकार इसी है, मैं जब वो घटना हो रही थी, सीनियर किसान नेताओं ने हमारी जिम्मेदारी लगाई, बउड़े कोई उपद्रव ना हुआ, अपने तरीके से आप क्या शांति बनाकर रख सकते हो। लाल किले की तरफ हम थे, हम 2-4 मानस इकट्ठे थे, नोटिस काटे दोया के नाम। कुछ आदमी ऐसे थे जो मोर्चे की जो मीटिंग हुआ अगर कजारिया टाइम्स तक भी बाहर ना थे, उनका नाम नोटिस काट दिए। हम सारे थे उड़े, सारे के खिलाफ ना काट दिए, जो घर बैठे थे उनके खिलाफ काट दिए। तो हमारे ऊपर कोई केस है या नहीं है, या और दूसरे के ऊपर कितने केस हैं, ये हमारी जीत का या मतलब कोई पैमाना नहीं है ये, और ना हमारे बड़े छोटेपन का कोई पैमाना है। हमारा पैमाना क्या होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी का इस आंदोलन में, कौन अपने आप को त्याग करके, कौन अपनी आत्मा तय, मन तय, अपने दिल तय जो भी सहयोग कर सके है, जो भी अपना रोल निभा सके, वो जितना अच्छा रोल निभाओगा ना, इतिहास त्यागी तपस्वियों का लिखा जाता है। जो आगे दिख गए या बात होगी वो बात होगी, जरूरी नहीं है इतिहास उनका लिखा जा। वो टेम्परेरी टाइम तो ही रह सके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 10 साल तो इनको लेंगे, प्रधानमंत्री रह गया, लेकिन उसके बाद के 10 साल पाँच के, ये कोई
परमानेंट जागीर नहीं है भाई। और दूसरी बात भाई, मैं तो परमात्मा से बस इतनी प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा इतना आशीर्वाद हिम्मत दे भाई, समाज जिस रोल में हमने देखना चाहे हम उस रोल ने निभाने का हिम्मत दे, आशीर्वाद दे। और हम प्रार्थना करें। मैं फिर यह बात कहूँ, आप तो कैसा की बात करो हो, जब हमारा शरीर देने में भी इस आंदोलन का हल निकलता हो ना, हम उसके लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी आपका। बहुत बहुत तो धन्यवाद। भैया थे हमारे साथ युवा किसान नेता अक्षय नरवार। 2-4 मुद्दों को लेकर के जो बातचीत हमने रखी है इनके साथ, जो और दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय रखें। करनाल जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा के ऊपर निहत्थे किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है, एसडीएम आयुष सिन्हा को लेकर के आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय जरूर रखनी है। यदि आपने वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जवाहर द्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।